हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वोकैबुलरी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज के वीडियो में हम गाइस देखेंगे बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू किलिंग, एंड जो हमारे ईडियम है उसकी जो आज है दैट इज हरक्यूलियन टास्क। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज जो आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा और आपने एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखा भी होगा, whether it is SSC, whether it is CDS, whether it is CAT, whether it is banking, fine. So we have these phrases and idioms in our examination. तो इसी को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाले हैं, जिसके अंदर हम vocab भी देखेंगे, synonym, antonyms, revision। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपन शुरू करते हैं इसको। जो यह हरक्यूलिस था, अब इसकी जो कहानी है, हरक्यूलिस वॉज बोर्न इन द क्लैन ऑफ, यह डेमीगॉड्स के क्लैन में पैदा हुए थे। डेमीगॉड्स कौन होते हैं? डेमीगॉड्स होते हैं जिसके अंदर एक गॉड हो और एक ह्यूमन हो, राइट। जब इनकी नप्शियल हुई है ना, तब वो जो पैदा होता है दैट इज नोन एज डेमीगॉड्स। जैसे कि आपके हिरण्यकश्यप, राइट, जो कि एक ऋषि और एक जो वो थे दानव, उनकी संतान है, जिसके अंदर देव या एक जो दानव है, जब उनकी अगर कभी होती है या इंसान हो, है ना, तो वो कहलाते हैं डेमीगॉड। जैसे कि आपके भीम और आपकी हिडिंबा, वो राक्षसी थी, और जो भीम जो थे वो एक अवतार थे, राइट। सो दे आर नोन एज डेमीगॉड्स। और उन्हीं के क्लैन में ना जो कहानी है यह चालू होती है, जो सभी देवों के जो हेड थे, ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है यह। जो इनके गॉड थे दैट इज ज़्यूस, आप सबने इनका नाम बहुत बार सुना होगा। तो जो हरक्यूलिस थे वह इनकी प्रोजेनी थी, और जो हरक्यूलिस जो ज़्यूस थे उनकी एक बीवी थी हेरा, राइट। और जो हेरा जो उनकी बीवी थी, फाइन। अब हेरा के होते हुए जो ज़्यूस था, उन्होंने एक और शादी करी थी, दैट इज जो उनकी वाइफ थी जिनका नाम था एल्कमीन। अब इन दोनों से जो औलाद पैदा हुई थी, जो इन दोनों की प्रोजेनी थी, वह था हरक्यूलिस, राइट। तो हरक्यूलिस वाज द प्रोजेनी ऑफ ज़्यूस एंड एल्केमिन, फाइन। तो जो अब हेरा थी, शी वाज वेरी मच एनवियस, ये बहुत ही ज्यादा एनवियस थी, बहुत ज्यादा उनसे जेलस थी। शी वाज ग्रीन आइड मॉन्स्टर ऑफ एल्केमिन एंड हरक्यूलिस। वह जो हेरा थी वह हरक्यूलिस से बहुत ज्यादा ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अब ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? जेलस, राइट। जब कभी किसी से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखता है, तब उसको हम कहते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इसकी भी कहानी क्या है कि जब भी कभी कोई व्यक्ति बीमार होता है, मतलब जेलसी आपके जब भी शरीर में होगा, है ना, जब भी आपके शरीर में कुछ ऐसे आते हैं, जैसे होम्योपैथी कहती है कि जो भी आपके स्ट्रेस है, स्ट्रेस से ही आपकी सारी बीमारियां होती है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे आपके ब्लड प्रेशर हो। तो वैसे ही हमारे आयुर्वेद भी कहता है, या आपकी जो एनाटॉमी है कहती है कि जब आप के शरीर के अंदर आप ऐसे जेलस वेलस के भाव आते हैं तो आप पीले पड़ने लग जाते हैं, और पीले से और ज्यादा हुआ तो इट इज ग्रीन। तो आंखों के अंदर अब वो आपको ग्रीन कलर दिखाता है, बीमार है आदमी, उसके मन में कोई पाप है ना। तो इसीलिए यह जो फ्रेज है ये होता है ग्रीन आइड मॉन्स्टर, दैट इज जो बहुत ज्यादा जेलस है। तो अब जो हेरा थी, हेरा कौन थी? हेरा थी आपकी ज़्यूस की पहली बीवी। तो वह बहुत ज्यादा ग्रीन आइड मॉन्स्टर थी, किससे? हरक्यूलिस से। तो उसने एक बार बचपन में ही उसकी तरफ व्हाट डू वी कॉल सांप छोड़े थे। लेकिन जो हरक्यूलिस था वो बचपन से ही बहुत ज्यादा रॉबस्ट था। अगर आपने हिंदू माइथोलॉजी भी देखी हो तो उसके अंदर भी जो भीम था उसको भी सांपों के पास भेजा गया था। तो यहां पर भी जो भीम की तरह हरक्यूलिस वाज द मोस्ट रॉबस्ट एंड द स्टर्डी पर्सन ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। तो अगर आप ग्रीक के अंदर इनका नाम देखते हैं तो वह है हेराक्लिस, राइट। और जो रोमन में है दैट इज हरक्यूलिस, फाइन। तो हेराक्लिस या व्हाट यू कॉल हरक्यूलिस, ये दोनों ही सेम है, बट रोमन अगर आप माइथोलॉजी देखेंगे तो वहां पर उनको बोला जाता है हरक्यूलिस, और अगर आप ग्रीक देखेंगे तो वहां पर इनका नाम होता है हेराक्लिस, फाइन। तो अब ये बहुत ज्यादा रॉबस्ट और स्टडी था बचपन से ही। तो एक बार जब ये अपने क्रिब में झूल रहा था, क्रिब क्या होता है? जो पालना होता है जिसके अंदर बच्चे को झुलाते हैं। तो हेरा ने वहां पे आउट ऑफ जेलेसी, बिकॉज शी वाज ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो उसने 2 सांप भेजे। बट उसकी जो रॉबस्टनेस है, जो उसकी स्टर्डीनेस का पहला जो उन्होंने अपना प्रमाण दिया, दैट उन्होंने उन दोनों ही सांपों को स्ट्रैंगुलेट कर दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया।
और उनको मौत के घाट उतार दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया, मतलब उनको पकड़ के उनका गला घोट दिया। तो यह देख के जो हेरा है, शी वॉज स्टार्टल्ड, वह बहुत शॉक्ड भी थी, एंड शी वॉज क्रेस्ट फॉलन, होपलेस हो गई कि अब इस बच्चे को कैसे मारे, बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्ले दिस इलेजिटिमेट किड, है ना। इलेजिटिमेट मतलब नाजायज, है ना, क्योंकि एक शादी हो रखी है। तो पहले क्या होता था, पॉलीगैमीज होती थी, हमने पॉली से बहुत सारे वर्ड्स देखे भी हैं। तो पहले क्या होता था, आपको पता ही है, पॉलीगैमी इन एवरी रिलीजन, इन एवरी कास्ट, एवरी ट्राइब, एवरी एरिया, पॉलीगैमीज वर लीगल। पॉलीगैमी क्या होती है, बहुत सारी शादी करने की प्रैक्टिस जो होती है, दैट इज पॉलीगैमी। तो ज़्यूस ने भी, ही वाज आल्सो पॉलीजिनिस्ट, पॉलीजिनिस्ट जिसकी एक से ज्यादा बीवियां हो उसको हम कहते हैं पॉलीजिनिस्ट। या पहले वाले वीडियोस देखिएगा गाइस, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं कृपया करके पहले वाले वीडियोस देखिए, यू गोना एंजॉय all the good vocabulary over there, synonyms, one word substitutions, your antonyms, your phrases, your foreign words I have given maximum, है ना। और अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, और अभी आपकी सीरीज चली रही है ये। तो अब हुआ क्या, जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी भी हुई, है ना, एंड उसकी जो वाइफ का नाम था वो था मेगारा। मेगारा, अब हुआ क्या कि हेरा ने उसके ऊपर एक ऐसा मोजो करा, ऐसा जादू करा कि हरक्यूलिस बिकेम मैड, है ना, वह पागल सा हो गया था हरक्यूलिस, एंड उसने अपने पूरे परिवार को स्ले कर दिया था। स्ले कर दिया था मतलब किल कर दिया था। अब उसने किल कर दिया अपने पूरे परिवार को, जब उसने पूरे परिवार को किल कर दिया, अब अपनी बीवी को मार दिया, तो दैट इज नोन एज यूक्सोरिसाइड, दैट इज किलिंग ऑफ वंस वाइफ, दैट इज नोन एज यूक्सोरिसाइड। इसी से बनता है आपका यूक्सोरियस, जो बीवी के बहुत आज्ञा मानता हो उसको हम कहते हैं यूक्सोरियस। फिर होता है, अगर आपने अपने चाइल्ड, है ना, एक तो होता है इन्फेंट, इन्फेंट मतलब शिशु, शिशु की हत्या करते हैं तो इट इज नोन एज इन्फेंटिसाइड। यही अगर आप अपने किसी चाइल्ड की हत्या करते हो दैट इज नोन एज फिलिसाइड। यही अगर आप अपने बच्चे को, किसी को गर्भ में मार देते हो तो इट इज नोन एज फीटिसाइड। ये भी हम पहले देख चुके हैं। यही होता है अगर आप अपनी माता की हत्या कर दो तो दैट इज नोन एज मातृ, मातृ ये संस्कृत से लिया गया है, सो इट बिकम मातृसाइड, राइट। यही अगर आप अपने पिता की कर दो तो ये भी संस्कृत से है, दैट इज पेट्रिसाइड। यही अगर राजा की हत्या हो, ये कल ही आपने वीडियो में देखा, दैट इज रेजिसाइड, राइट। यही अगर मान लो आपने और किसकी हत्या रहेगी, बहन की हत्या रहेगी, दैट इज सरोरिसाइड। यही अगर भाई की हत्या होती है दैट इज फ्रेट्रिसाइड, फाइन। तो फ्रेट्रिसाइड इज ऑफ ब्रदर, ये ब्रो है, ये सिस है, यह किंग है, यह पापा है, यह माँ है, फाइन। और वह बीवी और बच्चे आपके हो ही गए, राइट। सो दिस इज जो हरकुलिस था, उसने अपने बीवी और बच्चों की हत्या कर दी, ही किल्ड देम, है ना। एंड अब उसको बहुत ज्यादा अटोनमेंट हुआ, जब वो वापस, जो उसका स्पेल था, किसका, हेरा का जो स्पेल था, स्पेल क्या हुआ, जो उसका आगोश था, जो उसका पकड़ रखा था जो हरकुलिस को, तो हरकुलिस जब उसके स्पेल से बाहर हुआ, उसके पोजेशन से छूटा, तब उसको बहुत ज्यादा अटोनमेंट हुआ कि हाय मैंने अपने बीवी बच्चों को मार दिया। तो उसको बहुत ज्यादा अटोनमेंट हुआ। अटोनमेंट हमने देख ही रखा है, दैट इज बहुत ज्यादा रिपेंटेंस था उसको। रिपेंटेंस क्या होता है, पछतावा। अटोनमेंट भी क्या होता है, पछतावा, राइट। तो उसको बहुत ज्यादा अटोनमेंट था। तब वह जो ओरेकल ऑफ डेल्फी जो थे, ओरेकल कौन होते हैं, बेसिकली ओरेकल होते हैं जो भविष्य देख सकते हैं बेसिकली, बट जो ओरेकल ऑफ डेल्फी इट्स अ पोजीशन, राइट। तो यह एक ग्रीक के अंदर पोजीशन थी। तो उन्होंने जो है वह गए, हरकुलिस जो है उनके पास गए अपना अटोनमेंट करने के लिए। उन्होंने बोला, उन्होंने अब उसको डिक्री किया, उसको डिक्री दिया, डिक्री दिया कि तुम जाओ और जो यूरिस्थियन है ना, एक ये उनका कजन था, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, वैसे उसका नाम था यूरिस्थियन, राइट। तो यूरिस्थियन जो बहुत ही ज्यादा कावर्ड था, बहुत ही ज्यादा डेस्टर्ड था, बोला कि तुम उसके पास जाओ और तुम उसकी सेवा करो। तो यह जो ओरेकल ऑफ डेल्फी थे, उन्होंने उसको यह आदेश दिया, यह उन्होंने उसको डिक्री दिया। ऑर्डर आता है जब कभी भी कोर्ट का, तब भी आप ये वर्ड देखेंगे, मैंने बहुत बार ये बताया है और आपको ये अब कंठस्थ हो जाना चाहिए वर्ड। अब वह अपने जो भाई है, जो बहुत ही ज्यादा कावर्ड है, जो बहुत ही ज्यादा डेस्टर्ड है, वह उसके पास जाते हैं
एंड अब जो यूरिस्थियस है वह बहुत ज्यादा कावर्ड होता है, लेकिन वह अब उनके पास जाता है सर्व करने के लिए हरक्यूलिस में, उनका कजन ही होता है ना। अब वह भी हरक्यूलिस से चिढ़ता ही था, वैसे पसंद नहीं करता था हरक्यूलिस को, तो वह उसको देता है 12 टास्क, राइट, कि तुम ये 12 टास्क करो। तो अब उसका अटोनमेंट चालू होगा। अब ये जो 12 टास्क हैं गाइस, ये वैसे ही हैं जो कृष्ण और हमारे यहाँ पे दिखते हैं, कि यहाँ पर इन्होंने पहले हरक्यूलिस को जो टास्क दिया गया था वो दिया गया था कि आपको एक नीमियन, एक लायन था जो जिसकी स्किन जो थी वह बहुत ज्यादा मोटी थी, कि उससे जो तीर या भाला कोई भी उसको पियर्स या पेनिट्रेट नहीं कर सकता था, तो उसको वह पेनिट्रेट या व्हाट वी कॉल पियर्स नहीं कर सकता था। अब वो जाता है, वो जब गुफा में बैठा होता है तो वो हरक्यूलिस उसको मारने के लिए जाता है, क्योंकि उसका पहला टास्क था, है ना, ये एक बिग बॉस की तरह था, 12 टास्क है ना, बिग बॉस चाहते हैं कि अब आप जाके नीमियन लायन को मारें। तो हरक्यूलिस जो है वो जाता है। अब हरक्यूलिस एक बहुत बड़े बोल्डर के पीछे छुप जाता है। बोल्डर क्या होता है गाइस? चट्टान, बड़ा जो चट्टान होती है उसको हम कहते हैं बोल्डर, राइट। तो वो उस बोल्डर के पीछे जाके खड़ा हो जाता है एंड वो देख रहा होता है गुफा के अंदर, जब वह नीमियन लायन बैठा, वो उसका बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है ना। अब जैसे ही वह यॉन्डर में आता है, यॉन्डर क्या होता है? जब कोई आपकी साइट में आ जाए, दूर से भी जब आप किसी चीज को, आपकी नजर में है वो चीज, उसको हम कहते हैं यॉन्डर, राइट। तो जैसे ही वो यॉन्डर में आया, तब जो है हरक्यूलिस ने उसके ऊपर अपना तीर छोड़ा, भाला फेंका, लेकिन वो कोई भी उसको पेनिट्रेट या पियर्स नहीं कर पाए। तब जाके हरक्यूलिस ने एक बहुत बड़ा पेड़ का तना लिया, जिसको हम ट्रंक कहते हैं, पेड़ के तने को। तो उसने एक बहुत ही बड़ा पेड़ का तना लिया, ट्रंक, और उसको उसकी गुफा के आगे रख दिया, जिससे कि शेर अब बाहर नहीं आ पाए। खुद अंदर गया, उसने उसके साथ रेसल करा, राइट, एंड उसको अपने बेयर हैंडेड से उसको मार दिया। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आपने, अगर किसी ने हरक्यूलियस मूवी देखी हो, तो आपने देखा होगा हरक्यूलियस ऑलवेज वेयर द स्किन ऑफ लायन एंड द हेड ऑफ लायन ऑन हिज हेड, सो दैट्स व्हाई ही वेयर्स दिस थिंग, फाइन। तो अब उसके बाद उसको ऐसे कर करके एक टास्क दिया गया, एक हाइड्रा था, है ना, जिसके बहुत सारे सर थे। तो अब उसके बहुत सारे सर थे, तो उसको, आपको मुझे बताना व्हाट डू वी कॉल जिस व्यक्ति के बहुत सारे सर होते हैं, जैसे कि रावण, ये हाइड्रा, इसके बहुत सारे सर थे ना। अब उसको कहा गया कि आपको इस लर्मीनियन, है ना, इस हाइड्रा को आपको मारकर आना है। तो अब जब वो उसको मारने गया, तो उसके साथ क्या था कि उसका जैसे ही सर कटता तो वो सर 2 और बन जाते, फाइन। तो अब यहाँ पर वो अपने कजन को अपने साथ लेके गया कि जैसे ही मैं काटू तुम उसको जला देना। तो उसने उसके एक एक करके सारे सर जलाए, और एक जो बच गया था उसने उसको अपने पैरों से ट्रैम्पल कर दिया। ट्रैम्पल कर दिया मतलब कुचल दिया, या उसको म्यूटिलेट कर दिया। म्यूटिलेट भी मतलब होता है बहुत गंदे तरीके से किसी को कुचल देना, फाइन। तो उसने उसको ट्रैम्पल कर दिया, म्यूटिलेट कर दिया, क्रश कर दिया, एंड इस तरीके से उस हाइड्रा को भी मार दिया। फिर आए कोई पक्षी, फिर आया कोई एक हिरण। एक यहाँ पे इनकी कहानी में भी अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी देखेंगे तो इसके अंदर भी एक हिरण था, जिसके सोने के तो सींग थे एंड लोहे के पैर थे, है ना। तो यह एक देवी का व्हाट डू वी कॉल वो था, हिरण। तो इसको अब हरक्यूलिस मारता नहीं है, जिंदा पकड़ के लेके जाता है, एंड यूरिस्थियस को बोलता है कि ये मैं ले आया। अब वो कूद के उसको छोड़ देता फ्री, है ना, क्योंकि जब वो उसको मारने वाला होता है, तो जो देवी होती है आर्मिटिस, यह बहन होती है अपोलो की। अपोलो, लॉर्ड अपोलो जो गॉड है आपके सूरज देवता, उनको वो अपोलो कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे ग्रीक माइथोलॉजी में भी, हिंदू माइथोलॉजी में भी, आप पहले सब किसको पूछते थे? देवी देवताओं को। कौन? नेचर के। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। तो ऐसे कर करके जो हरक्यूलिस है वो 12 टास्क करता है, जिसके अंदर एक सुअर भी है, एक आपके पक्षी भी है ना, एक आपके अस्तबल को भी साफ करने को, जो अस्तबल 30 साल से साफ नहीं हुआ था, स्टेबल, है ना, उसको भी साफ करने का, क्लीन करने का उसको टास्क देता है, जिसको वो एकदम स्पिक एंड स्पैन बना देता है। स्पिक एंड स्पैन अगेन अ वेरी गुड ईडियम एंड फ्रेज, जिसका मतलब ही होता है किसी भी चीज को एकदम नया और क्लीन, दैट इज नोन एज स्पिक एंड स्पैन, फाइन। सो अब वो उसको बिल्कुल नए और क्लीन भी कर देता है। तो ऐसे करके वो 12 पूरे टास्क खत्म कर देता है। इसी से आपका जो फ्रेज आता है वह आया है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मतलब वेरी डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म। तो हरक्यूलिस ने 12 करे थे। तो आज हमने जो ईडियम्स देखे, हमने अभी 3 ईडियम्स देखे हैं, हरक्यूलियन टास्क, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, और आपका एक स्पिक एंड स्पैन। और इस हरक्यूलियन टास्क के जस्ट ऑपोजिट होते हैं जो इजी होते हैं, उसको हम कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक।
इट्स लाइक अ केक वॉक, क्योंकि केक पर चलना बड़ा, आप फिसलते हुए जाते हो, राइट? सो इट्स अ केक वॉक, इट्स अ पीस ऑफ केक। और इसका जो ऑपोजिट होता है, एक और इसका ऑपोजिट होता है, मैंने बताया था दैट इट इज बैक ऑफ समवंस हैंड, बैक ऑफ वंस हैंड। तो बैक ऑफ वंस हैंड का मतलब भी क्या हुआ गाइस, कि जब कोई आपके बाएं हाथ का खेल हो, मतलब वेरी इजी टास्क, राइट? सो ये सारे इसके ऑपोजिट्स हैं। और हरक्यूलियन टास्क जो होता है, जिसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड वी हैव सीन साइड्स एज वेल, मेट्रिसाइड, पेट्रिसाइड, यूक्सोरिसाइड, फिलिसाइड, इन्फेंटिसाइड, योर सरोरिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, राइट? तो वी हैव सीन रेजिसाइड एज वेल. So we have seen many good words here, and these gonna help you in your CDS, your CAT, your IPMAT, your SSC के कोई भी एग्जाम हो, RPSC का कोई एग्जाम हो जिसके अंदर भी आपके vocab आती हो, phrases आते हैं और one word substitution होता है. तो I hope you must have enjoyed and got the history of Greek mythology as well. I have come up with Hindu mythology, and now we are covering the Greek mythology for the idioms and phrases. Fine guys, so keep on enjoying the videos with synonym and with idioms and phrases, synonym antonyms, one word substitution. Keep preparing, subscribe the channel, share it with your cronies, your pals, your amigos, your alter ego, whosoever is preparing. Don't be green-eyed monster with them, don't be jealous. Share this thing अगर आपको अच्छा लगता है कि उनके लिए भी फायदेमंद है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ट्यून रहिए रीडिंग एंड वोकैबुलरी, so that you can clear your paper very easily in a GIF, or it would be back of your hand. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.